नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार मैप के बारे में, बिहार का मानचित्र। तो चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं और मन में बैठाने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। सबसे पहले हम इसकी दिशा को समझते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ साइड, उत्तर, और ये हमारा हो गया पूरब, ईस्ट, और ये साइड हो गया हमारा साउथ, और ये हो गया हमारा वेस्ट, पश्चिम। सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं नदियों की मदद से। गंगा नदी बिहार के मैप को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ में। ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश की तरफ से बहती हुई आती है और बक्सर से सटते हुए, भोजपुर से सटते हुए, हमें ये ध्यान देना है कि ये नदी किस जिले से सट के निकल रही है, बस ध्यान देना है, इसे याद नहीं करना है, एक नज़र देखना है। तो इस सारण, फिर पटना, फिर वैशाली के नीचे से होते हुए फिर समस्तीपुर को टच करती है, फिर बेगूसराय के नीचे से, फिर ऊपर मुंगेर को थोड़ी सी काटती है, फिर नीचे भागलपुर को पूरे बीच से काटती है, फिर ये वेस्ट बंगाल में आती है। तो ये हमारा गंगा नदी दो भागों में पूरी तरह से बिहार को बांटती है। ये हो गया हमारा ऊपर का नॉर्थ, और नीचे का जो हो गया हमारा साउथ हो गया। हम दूसरी नदी जो मदद लेंगे हम, वो है सोन नदी, जो कि मध्य प्रदेश से आती है, जो कि इस तरफ से आती है। ये हमारा औरंगाबाद को टच करेगी, फिर अरवल को, ये जाके मिलती है पटना में। तो सोन नदी हमारे 4 जिलों को एक साथ करती है, जैसे कि भोजपुर हो गया हमारा, फिर बक्सर, रोहतास, कैमूर। तो इस तरह से हम इसे ध्यान में रख सकते हैं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर एक साथ हम बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरी नदी जो हमारा है वो ये चंपारण, वेस्ट चंपारण की तरफ से आती है, नेपाल की तरफ से। तो वेस्ट चंपारण पर प्रवेश करते हुए फिर ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर होते हुए ये सारण, फिर आकर ये सोनपुर में मिलती है। तो ये तीसरी नदी हमारा 3 जिले को एक साथ करती है, जैसे कि हमारा हो गया सारण, सिवान, गोपालगंज। तो एक साथ हम इसे बोल सकते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। तो ये हमारे ये तीन नदियाँ, एक तो हमारे नॉर्थ साउथ में बांट दी, जो कि 2 पार्ट में बिहार को। दूसरी नदी सोन नदी हमारे 4 जिलों को एक साथ कर दी, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। उसके बाद तीसरी नदी जो हमारे गंडक है, वो सारण, सिवान और गोपालगंज को एक साथ कर दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्दर्न साइड में दरभंगा को हम सेंटर मान लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, उससे पहले हम 2 जिले को एक साथ हम बोल सकते हैं, जैसे कि वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण। तो एक तरह से दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई कह सकते हैं। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हम एक साथ से ध्यान में रख सकते हैं इसे। उसके बाद दरभंगा को हम सेंटर मान लेते हैं, ये हमारा हो गया सेंटर, दरभंगा को मान लिया। उसके ऊपर हमारे 3 जिले आते हैं, जैसे कि शिवहर हो गया, ये, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी। उसके नीचे 3 जिले आते हैं, जैसे कि हमारा वैशाली हो गया, समस्तीपुर और बेगूसराय। और उसके पश्चिम में हमारा हो गया मुजफ्फरपुर, और पूर्व में सहरसा। तो 3 ऊपर हो गए, 3 नीचे। 3 ऊपर कौन कौन सा हो गया, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर। 3 नीचे हमारा बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली। और हमारा वेस्टर्न साइड में एक मुजफ्फरपुर हो गया और ईस्टर्न साइड में सहरसा। तो हमेशा मन में रख सकते हैं कि दरभंगा के 3 ऊपर है, 3 नीचे, और एक राइट में और एक लेफ्ट में। वहाँ तो राइट लेफ्ट नहीं, मतलब वेस्ट और ईस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हम सेंटर मानेंगे वो हमारा पूर्णिया को मानेंगे। पूर्णिया के ऊपर में 3 जिले आते हैं, जैसे कि सुपौल, अररिया और किशनगंज। उसके बाद नीचे 3 जिले आ गए, खगड़िया, मधेपुरा। मधेपुरा वैसे बीच में है, लेकिन नीचे भी टच कर रहा है, इसलिए हम इसे जोड़ लिए नीचे में, क्योंकि पूर्णिया को टच कर रहा है, मधेपुरा और कटिहार। तो 3 ऊपर हो गया, कौन कौन से, सुपौल, अररिया, किशनगंज,
पूर्णिया के ऊपर यानी कि नॉर्थ साइड में। नीचे हमारा साउथ में हो गया 3 जिले खगड़िया, मधेपुरा और कटिहार। उसके बाद हम आते हैं साउथ में। साउथ में हमारा मुंगेर को मान लेते हैं। ये रहा मुंगेर हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़िला है हिस्ट्री के हिसाब से भी। तो मुंगेर के नीचे हमारा हो गया जमुई और बांका, ये दोनों एक साथ हम मान लेते हैं। ध्यान में रखेंगे दोनों को एक साथ। जमुई जब भी बोलेंगे तो जमुई बांका को एक साथ बोलेंगे। मुंगेर के नीचे जस्ट रहते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद 2 हमारे ज़िला हमारा एक ही जैसा लगता है यहाँ पे। जस्ट जमुई के बगल में मुंगेर से इसका बाउंड्री है, शेखपुरा और लखीसराय। ये दोनों का एक ही जैसा नाम है, शेखपुरा KH और लखीसराय, तो दोनों को एक साथ हम मन में रखेंगे। उसके बाद पटना को हम सेंटर मान लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और हमारा कैपिटल भी है। तो पटना के जस्ट नीचे हमारे 3 जिले आ गए, अरवल, जहानाबाद और नालंदा। उसके नीचे 3 जिले औरंगाबाद, गया और नवादा। तो पटना के नीचे 3 जिले और उसके नीचे 3 जिले, इस तरह से हम सीक्वेंस में याद रखेंगे, मतलब मन में रखेंगे। मैप को हमें याद नहीं करना है, इसे मन में रखना है आंखें बंद करके। तो अब इसे ध्यान में रखना है कि कौन किसके बीच आता है। जैसे मैंने बताया दरभंगा को सेंटर मान लेना है और उसके बाद मन में ये रखना है कि 3 ऊपर कौन से ज़िले आ रहे हैं, 3 नीचे कौन से आ रहे हैं। ऐसा मन में ध्यान रखना है, बोलना है खुद को, जिससे कि हमें आसानी से याद हो। तो इस प्रकार हमारा ये सभी ज़िले कवर हो गया। मेनली हमने इसमें मदद लिया नदियों की, जिससे कि हमें आसानी रूप से समझ में आ सके। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।